जी जी, मतलब बहुत खूबसूरत बातें लोगों ने की, बहुत तकरीबन सभी सही थी और बहुत अच्छी। तो मैं समझता हूँ जिंदगी कोई बहुत किसी का मैं मकबूला तो नहीं बता रहा, मेरा ख्याल है अपना कि एक तसलसल जो उस कादर मुतलक ने शुरू किया फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, वो एक तसलसल चल रहा है, बहाव है। और अगर हम उस बहाव में कोई रुकावट नहीं डालते और एंड ऑफ द डे हम समझते हैं कि हम इस बहाव में रुकावट नहीं बने, कहीं स्टेग्नेशन का बाइस नहीं बने, तो मेरा ख्याल फिर ये जिंदगी कामयाब हम समझेंगे। अगर हमने जिंदगी को स्टेग्नेशन से बचा लिया, ये जो मसलसल बहाव है चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में क्या ये मतलब, बाकी हम आपकी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बताते रहिएगा प्लीज। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी कॉल है आपकी, और आप प्लीज दुआएं करते रहिएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अच्छा जी, इन्होंने बोला तसलसल का नाम है, चीजों को बहने दे एंड लेट इट गो। इन्होंने जिंदगी को एक कंटिन्यूटी का नाम दिया, कंटिन्यूटी का, लाइफ इज अ कंटिन्यूटी। अब एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटेड, राइट? तो मे बी इट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको भी हम लाइफ कह सकते हैं, राइट? एनर्जी is continuously being transformed from one form to another. So it is the energy that was created by Allah Ta'ala. और फिर वो एनर्जी का तसलसल जो इंसान के अंदर है वो चलता रहता है। तो मे बी इट्स वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मे बी लाइक माई एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे, मेरी पॉसिबिलिटी किसी के ट्रांसफर होगी, तुम्हारी पॉसिबिलिटी, एनर्जी दैट राइट, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके बाद कोई हो जो आपको आपके नाम को जिंदा रखे, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो आपकी एनर्जी थी वो मेरे में ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल सही। और आपके बाद अब वो एनर्जी लेके मैं जब किसी में अपने थॉट्स के थ्रू भी ट्रांसफर करती हूँ, दैट वुड कंसिडर एज एन एनर्जी जो तसलसल के साथ चलती रहती है। प्लस जो आपका थॉट है, एक चीज नाजरीन को पता चले कि थॉट, एक्शंस एंड वर्ड्स दे रिमेन इन स्पेस। जब तक ये कायनात रहेगी, हमारी सोच, थिंकिंग, हमारे हरकत, चलना फिरना, उठना बैठना और हमारी सोच, ये तीनों चीजें स्पेस के अंदर मौजूद रहती है। स्पेस एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क की तरह होती है, ये तमाम चीजें मौजूद रहेंगी। तो इस हवाले से भी जो इन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि शायद ये भी एक तसलसल है कि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा मगर मेरी आवाज मौजूद रहेगी, ठीक है ना, मेरी आवाज मौजूद रहेगी। और अगर मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाऊं तो वो भी मौजूद रहेगा। मैंने दरख्त लगाया तो वो दरख्त मौजूद रहेगा। औलाद है मेरी, अच्छी तरबियत दी मैंने, औलाद को इल्म दिया, उसके अलावा भी इल्म बांटा लोगों में, तो ना जाने कितने लोग पॉसिबिलिटी मेरे जाने के बाद भी वो काम चलता रहेगा। तो इस हवाले से तसलसल है। क्या चीज इन्होंने बनाई, देखिए मैं हूं, कैसा इन्होंने कर दिया मुझे, और इनके बाद मैं। अच्छा, मैं कुछ सवाल तो नहीं रहेगा हमारे? नहीं, हमारे पास बड़े सारे सवाल थे, लेकिन मैं वैसे ही सोच रही थी कि अक्सर कहते हैं ना कि मैं जब काम में से थोड़ा मतलब लाइट हो जाऊंगा, या वैसे तो मैं कहीं जाने दूंगी नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं अक्सर के यार देखना अब मैं इतने सालों के काम करते हुए अब तू कुछ कर, तू आ गया, यू नो स्टफ लाइक दैट। हम अकेले अक्सर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं कहती हूँ बाबा मैं आप जैसी तो कभी हो ही नहीं सकती। कल भी मैं इनका दिमाग खा रही थी कि मुझे आप जैसा होना है, फिर मैं सोचूं नहीं हो सकती एंड स्टफ लाइक दैट। तो कहते नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया मैं यहां से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं यहां पर पहुंच चुका हूं, अब तुम्हें यहां से स्टार्ट करके और आगे लेके जाना है। मैं कहा अब ऐसी चीज दे रहा है आगे, शायद आगे पता नहीं मैं पहुंच भी सकूं या ना पहुंच सकूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इफ यू सी मी इन माई लाइफ, सो आप क्या कहोगे लाइफ के बारे में कि यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, या आप किसी और को देखते हो कि वैसी जिंदगी होनी चाहिए? कभी आपके ज़हन में थॉट आया है? देखें, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए इज नॉट द वे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। लाइफ में ऐसा वैसा नहीं है, राइट? लाइफ इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। एक सुई जब लगती है जिस्म में आपको, वो जो चुभन होती है, वो चुभन एक्सपीरियंस होता है पेन का, ठीक है? जिंदगी अगर आपने जीनी है तो जिंदगी को फुली एक्सपीरियंस करना होगा। ओके, फुली, यानी हर इवेंट, हर मामला, हर सिचुएशन को फेस करना होगा। सही। और उसमें से गुजरना होगा। कभी कांटों पे से गुजरेंगे, कभी आप फूलों पे से गुजरेंगे, कभी आपकी रातों की नींद चली जाएगी, कभी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कभी आपको सेहत होगी, कभी आप बीमार होंगे। वॉट एवर कम्स इन लाइफ, डोंट रन अवे, उसको जीना सीखो। मैं इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी दूं, और मैंने ये एनालॉजी सीखी थी। क्रिकेट स्टेडियम, हम पाकिस्तानी तो क्रिकेट के शौकीन दीवान है। क्रिकेट स्टेडियम में
जो पिच होती है, फील्ड होती है, उसमें 11 बंदे एक टीम के और 2 बंदे वो 13, 2 एम्पायर 15 बंदे ग्राउंड में हैं और 50,000 जो है वो कुर्सियों पे बैठ के देख रहे। अब वो 50,000 आदमी जो है वो फैसला कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का। इसने गेंद सही नहीं फेंकी, उसने शॉट सही नहीं लगाया, वो अगर कैच पकड़ लेता, क्यों नहीं पकड़ा उसने कैच, कैसे छूट सकता है? वो जो बंदा खेल रहा है उसका फैसला वो 50,000 आदमी कर रहे हैं। एनालॉजी ये है कि हमें ये देखना है कि हमें जिंदगी स्टैंड में बैठ के गुजारनी है कि फील्ड पे जाके खेलनी है। ये खेलनी है और खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने भी जैसे सिक्सर मारे से शॉट्स मारे के हमारा टाइम खत्म हो गया और हमने कहा मंडे को आके और ड्रीम्स पे 6 मारेंगे और छक्के मारेंगे, हम ड्रीम्स पे आएंगे। और मंडे के दिन आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारे लाउंज में हमारा मेहमान बनने के लिए, तो प्लीज आप फेसबुक पे आप या तो हेल्थ टीवी पे कॉल कर ले, लेकिन इट्स बेटर कि आप फेसबुक पे जाके अपना नाम डॉक्टर मोइज लाउंज के पेज पे लिख दें तो हम आपको वहां से इनवाइट कर लेंगे। सेकेंडली, जो मैंने वाउचर आज अनाउंस किया था, तो एक ही साहब ने वाउचर की रिक्वेस्ट की है, एंड दैट इज समीउल्लाह साहब फ्रॉम मुल्तान, जो रेकी तो वैसे ही कर रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से 4 डायमेंशन लेवल 1 का वाउचर दैट इज वर्थ 8,900 वो हमारी तरफ से हमने उनको एज ए गिफ्ट दिया है हेल्थ टीवी की तरफ से। और उनको आना पड़ेगा आई गेस 13th राइट, 13th ऑफ जनवरी को ये वर्कशॉप होगा। एक वाउचर जो रेकी का रह गया है वो मे भी हो सकता है हम वन डे को अनाउंस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जाते आते एक छोटी सी बात कि एवरीवन डाइज बट नॉट एवरीवन लिव्स। अगर आप जिंदगी को नहीं जिएंगे तो फिर मौत का भी क्या ही मजा है। मरना तो सभी को है, जानवर भी मरते हैं, हर चीज मरती है। जी के मरे तो एक मजा आता है कि एक चीज होती है कि यार मैंने अपनी जिंदगी इस तरह गुजारी जी, बल्कि मैंने गुजारता तो हर कोई जीना बहुत जरूरी है। हमने आपको जीने की कुछ तो चीजें बताई, लेकिन मुझे लगता है टॉपिक अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में वो टॉपिक्स लाएंगे, मेमोरी के ऊपर भी टॉपिक्स लाएंगे, बच्चों के ऊपर भी टॉपिक्स लाएंगे। इनफैक्ट हम अब लाइव केसेस भी लाएंगे। तो आप प्लीज शो देखते रहिएगा, अपने फीडबैक हमें बताते रहे, डॉक्टर मोइज लाउंज पे अपने सजेशन हमें देते रहे, एंड प्लीज स्टे विद अस। दैट वाज रियली नाइस विथ यू एंड सी यू ऑन मंडे एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा आपका बहुत बहुत। बड़ा मुश्किल इस टॉपिक को एंड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जिंदगी एंड नहीं होती और जब तक सांस है ये फिजिकल जिंदगी तो चलती है, मगर सांस के बाद एक और जिंदगी का जो हमारे अकीदा और ईमान है वो तो है मौजूद। तो हम जिंदगी के टॉपिक को एंड नहीं कर रहे। सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, एक स्टोरी से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने जो बात की थी क्रिकेट स्टेडियम की और स्टैंड की, वो शायद आप लोगों ने बड़ी लाइटली ली है, क्योंकि मुझे लगा कि उरूज ने भी बड़ी लाइटली ली है। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज था। जो शख्स फील्ड पे खेलता है ना, वो जिंदगी जीता है, और जो स्टैंड में बैठकर देखता है दूसरों को खेलते हुए, वो जिंदगी गुजारता है और मशवरे देता रहता है और सोचता है ये उसने गलत किया, ये उसने गलत किया। एक शोएब अख्तर की अगर गेंद आपके सामने आए तो आपको पता चलेगा कि वो गेंद कितनी तेज है। वो जो वहां पे प्लेयर खेल रहा है ना, उसके जज्बात, एहसासात, उसके खौफ को आप नहीं समझ सकते जब तक आप खड़े ना हो, शोएब अख्तर गेंद ना करा रहा हो या कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर गेंद ना करा रहा हो, आपको अंदाजा नहीं होगा। सो लाइफ हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जीनी पड़ेगी जिंदगी, तब जिंदगी मुकम्मल होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में पेन कितना है, प्लेजर कितना है, डिसअपॉइंटमेंट्स कितने हैं जिंदगी में, पछतावे कितने हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि असल जो जिंदगी है वो हमारी प्रेजेंट है। ये एक नुस्खा बताया गया है। अक्सरियत इंसान की पछतावों के साथ माजी में रहती है या खौफ की वजह से मुस्तकबिल की परेशानी में मुब्तला होती है। जो लोग जिंदगी जीते हैं वो हाल में रहते हैं, उसे कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। कल एक जुमला मैंने आपसे कहा था कि जिंदगी को अगर समझना है तो मौत को समझो। जिस दिन मौत को समझ गए उस दिन जिंदगी का राज तुम्हें समझ में आएगा। एक छोटी सी कहानी बताता चलूं। एक बड़ा मशहूर कारपेंटर था और वो बहुत अच्छे घर बनाता था। जिस शख्स के लिए वो काम करता था उसने बड़े बड़े घर बनाए और बड़े खूबसूरत बनाए। काफी साल हो गए, बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने मालिक से कहा कि मैं अब रिटायर हो रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा काम किया, बड़े अच्छे घर बनाने, अब मैं जो है वो थक गया हूं। उसने कहा एक काम करो यार, तुमने इतने साल मेरे लिए काम किया, एक आखिरी बार घर बना दो और ऐसा बनाओ कि ऐसा कभी किसी ने ना बनाया हो। पहले तो ये जिद करता रहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, थक गया हूं, रिटायर बला बला करके उसने कहा अच्छा चलो मैं बना दूंगा। अब उसका दिल नहीं था, वो जबरदस्ती काम कर रहा था, वो गुजार रहा था वक्त।
کہ بس جلدی سے یہ گھر بن جائے جو میرے مالک نے مجھے کہا ہے بنانے کو, اور میری جان چھوٹے, میں یہاں سے ریٹائر ہو کے نکلوں. خیر جی, اس نے اپنی دل زیادہ نہیں ڈالا, محنت نہیں کی, اس نے ایک ایویں سا گھر بنایا, شیبی قسم کا عام سا گھر, کیونکہ اسے شوق نہیں تھا, وہ جان چھڑا رہا تھا اپنی. جب گھر بن گیا مالک کو بلایا, مالک کو کہا یہ بنا دیا. مالک نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, یہ گھر کیوں بنایا تم نے ایسا؟ اس نے کہا میرا دل ہی نہیں تھا. مالک نے اس گھر کے تالے کی چابی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ میں گھر تمہیں دینا چاہ رہا تھا تمہاری اتنے سالوں کی محنت کے بدلے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے جو گھر بنایا وہ اچھا نہیں بنایا. ناظرین, زندگی میں فرار حاصل نہ کریں, فرار کا راستہ اختیار نہ کریں, جو بھی سچویشن آئے فیس کریں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.